जैन साथियों, दोस्तों जीएस नामा पर आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को दोस्तों प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस सब के बारे में डिटेल आज जानेंगे। डिटेल क्या, सुपरफास्ट रिवीजन रहेगा इसमें, डिटेल नहीं समझिए, डिटेल के लिए अलग क्लास लेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इसको देखिए, आइए कहता है प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के सेल औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में मानव का आंतरिक भागों में प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, तो ये नहीं था, प्रत्यारोपण नहीं शुरू हुआ था। पाँचवीं सदी ईस्वी में कौन जया का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है। और सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। कहता है निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही चुनिए, अर्थात 1, 3 और 4 सही है, अर्थात इसका आंसर सही 3 होगा, अर्थात सी नंबर आंसर होगा। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। कहता है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो यह उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। अब आइए आगे कहता है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। पशुपालन जो प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। और वो भी कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आदमगढ़ और बागोर में। तो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान का है, भीलवाड़ा जिला में। अब आइए आगे है, कहता है खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में हुआ था। खदानों की कृषि नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद है मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला? चौपानी मांडो से मिला। कहाँ से मिला? चौपानी मांडो से मिला। निम्नलिखित में फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो फलक संस्कृति कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। उसके बाद कहता है सराय नाहरराय और मादाहा संबंधित है। तो सराय नाहरराय और मादाहा संबंधित है गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से। सराय नाहरराय किससे संबंधित है? गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से। कहता प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण कहाँ से मिला है? तब उच्च पूर्व पाषाण काल से कलाकृति के साथ मिला। कहता है निम्नलिखित में पूर्व पाषाण काल में मानव के बारे में निम्नलिखित में कौन से तथ्य सही है? तो यह सही है, वह कोर उपकरण का उपयोग करता था। किसमें करता था? वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था। अब आइए आगे है कि दक्षिण भारत में बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। तो बृहद पाषाण समाधियाँ किससे संबंधित है जी? तो ये लौह काल से संबंधित है। अब आइए आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो लौह काल से मानी जाती है। अब आगे है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। किससे की गई है? तो मृतकों के दफनाने के रूप से किया गया है। उसके बाद कहता है राख के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? यह दक्षिण भारत से संबंधित है। राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यह हो जाएगा किससे? संगन कल्लू से। अब आइए आगे, कहता है सिहावल एक पूरा स्थल है जो कहाँ का है? तो यह निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है सिहावल। आगे प्रश्न है, इसको देखिए। आगे प्रश्न है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? मानव का मुख्य धंधा था शिकार करना। उसके बाद कहता है अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वह किस काल की है? तो वह किस काल की है? पाषाण काल की है। कहता है अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ हैं वो किस काल की है? तो पाषाण काल की है। अब आइए आगे, कहता है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो इसका होता है काल का। अब देखिए इसका किससे होता है? काल का होता है। अब आइए आगे, उसके बाद कहता है निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। उसके बाद कहता है प्राचीनतम काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य धंधा क्या था? जीविकोपार्जन का मुख्य धंधा था कृषि। कहता है कि भारत में किस शिला आश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है भीमबेटका से। कहाँ से हुआ है? भीमबेटका से 500 चित्र के लगभग प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रशिला कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भीमबेटका में पाए जाते हैं। उसके बाद कहता है नवपाषाणिक स्थल गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गर्त निवास का अवशेष कहाँ से मिला है? बुर्जहोम और गफ कराल से मिला है। जो नवपाषाणिक स्थल है ये जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आगे है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है कश्मीर से, ठीक है। उसके बाद आइए आगे कहता है कि गर्त निवास निम्नलिखित में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गर्त निवास जो है सो जम्मू कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति का लक्षण है। अब आइए आगे कहता है
मानव समाधान में कुत्तों को साथ दफनाया जाता था। कुत्ता दफनाया जाता था किस में? तो बुर्जहोम में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? बुर्जहोम में। कहता निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बुर्जहोम से। अब आइए आगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है? तो वह बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। उसके बाद कहता है बुर्जहोम के नवपाषाणिक समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है कुत्ता का। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाणिक स्थल पर गेहूं और जौ की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है, जो अभी पाकिस्तान में है। कहता है भारत में व्यवस्थित कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अब आगे है, कहता है निम्नलिखित में किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब आइए आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं जी? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहता है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला। तो कहाँ से मिला है जी? मेहरगढ़ से मिला है। उसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है पालतू भैंस का। उसके बाद कहता है कि नवपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है? वह स्थान है, कहाँ पर है? तो वह स्थान है आदमगढ़ से। अब आइए आगे है, गंगा घाटी में धान की खेती की प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ? संत कबीरनगर जिला में है, ठीक है। जहाँ से कितना मिला है? 9000 BC से 9000 से 8000 BC तक मिला है, ठीक है। अब आइए आगे आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? चावल, तो ये हो जाएगा कहाँ पर? बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब आइए आगे, कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो धान की खेती के बिंद क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आइए आगे, कहता है निम्नलिखित में किस क्षेत्र से पशुपालन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष के क्रम पाए गए? कहाँ पाए गए हैं? बेलन घाटी से पाए गए। कहता है उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब आगे है प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो मानव ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया था। उसके बाद है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? तो यह मिलता है हथनौरा से। अब कहता है होमो इरेक्टस का एक कपाल जो प्राप्त हुआ है वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है जी? नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद कहता है निम्नलिखित में किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण मिला? तो हड्डी के बने आभूषण कहाँ से मिला? महदहा से मिला। कहाँ से मिला है जी? महदहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? महदहा से हुआ है। अब कहता है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है महदहा से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालपी से। कहाँ से मिला है जी? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? कालपी से मिला है। अब उसके बाद कहता है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ दफनाया गया था? दमदमा में। मतलब एक कब्र में 3 आदमी को दफनाया गया था। अब आइए आगे प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। कहता है कि बिंद क्षेत्र के किस शिला आश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिला है? लेखरिया से मिला है, ठीक है। अब आइए आगे प्रश्न है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है जो कहाँ से मिला है जी? पंजाब। दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नबदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नबदा टोली किस राज्य में है जी? मध्य प्रदेश में। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो जी हस्तिनापुर से हुआ है। कहता है किस स्थल पर काले तथा लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया है? तो यह अंतरजी खेरा से पहचाना गया है। अब ये आगे कहता है पाषाण उपकरण निर्मित एक केंद्र इसामपुर निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो इसामपुर कर्नाटक में है। कहाँ? इसामपुर कर्नाटक में है।
इनाम गांव भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब आगे आइए देखते हैं इस प्रश्न को, इसका है ये मिलान करने का है। तो कहता है कि सूची 1 और सूची 2 है। कहता है इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा स्थल, तो ये कहाँ है? ये मानिए, और यहाँ से ये दिया हुआ है 1 नंबर, ठीक है। तो नदी तंत्र के किनारे बस्तित हड़प्पा स्थल, तो ये कौन सा था? घग्गर हाकरा के रूप में जाना जाता है। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा? 4, यानी कि नदी तंत्र के हड़प्पा जो है कहाँ पर था? तो वह घग्गर हाकरा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है हड़प्पा स्थल से हाल ही में क्या मिला है? रजत भांड मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कुणाल आरंभिक संपर्क से मिला है, अर्थात बीक हो जाएगा ये। और उसके बाद है सी का देखिए, कहते हैं जम्मू कश्मीर की नवपसानिक स्थल युगिन है। तो ये कौन सा हो जाएगा? नवपसानिक स्थल जो है ये कौन सा है? तो बुर्जहोम के सघन। यह बुर्जहोम कहाँ था? नवपसानिक में। तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। और उसके बाद है कौन सा है? डी नंबर। कहता है इस स्थल से भारत में विशुद्ध ताम्र योगिन है। तो ताम्र योगिन स्थल कौन सा है? देखिए ये है आहर संस्कृति, जिसको तांबे वाली जगह कहा जाता है। ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद बी का है, तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा। और सी का हो जाएगा 1 और डी का 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब आइए आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लीजिए इसमें क्या है। कहता है हड़प्पा है, तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे, ठीक है। उसके बाद है हस्तिनापुर जो है, तो ये हस्तिनापुर किस नदी किनारे है? ये गंगा नदी किनारे है। और उसके बाद है सी का 4 हो जाएगा। ये नागार्जुन कुंड जो है कृष्णा, और पैठन जो है सो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद आगे है, आगे क्या है इसको देख लेते हैं। आगे है तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कहता है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है, तो इसमें क्या करता था? पूरा पाषाण काल में इसमें जो है सो नदी तट के आवास था। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में ये आके बाद नदी से शैल आश्रय की ओर गया। उसके बाद कहता है नव पाषाण काल, तो ये गर्तवास हो गया। और ताम्र पाषाण काल में कच्चे और पक्के मकान में रहते थे। अर्थात ये का हो जाएगा पूरा पाषाण काल नदी तट, मध्य पाषाण काल हो जाएगा शैलाश्रय। उसके बाद है नव पाषाण काल गर्तावास जो जम्मू कश्मीर में मिला है, और ताम्र पाषाण काल कच्चे और पक्के मकान में रहता था। अर्थात हो जाएगा 1 का 2 इसमें, अर्थात ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे प्रश्न निम्नलिखित में दर्शनीय स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो उदयगिरी जो है ये कहाँ है जी? तो शिलाओं से उत्खनन कर गढ़ी मूर्तियाँ का स्तंभ किया गया है। भीमबेटका क्या है जी? प्रागैतिहासिक काल शिला चित्र है। बांधवगढ़, तो ये क्या है? बांधवगढ़ जो है सो राष्ट्रीय उद्यान है। और चित्रकूट जहाँ है राम कथा से संबंधित है। अर्थात ए का 2 है और बी का 1 है। ए का 2 और बी का 1, अर्थात डी नंबर सही आंसर है। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? कायथा जो है ये सही सुमेलित नहीं, चिरांद बिहार में है। पांडु रजा ढीवी ये बंगाल में है। ये वर्धमान जिला में, कहाँ जी है? वर्धमान जिला में है। और उसके बाद दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कायथा कहाँ है? कायथा जो है सो ये मध्य प्रदेश में है। अब आइए आगे देखते हैं कौन सा है। कहता है उसके बाद कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यह है कहता है वीरभानपुर किस संबंधित है? तो ये जो है सो वीरभानपुर जो है यह संबंधित किससे है? तो वीरभानपुर कहाँ है? ये संबंधित है लघु पाषाण उपकरण से। अर्थात इसमें किसको कहेंगे? वीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण से है। उज्जैन जो है, उज्जैन किससे संबंधित है? तो उज्जैन जो है ये है गौरिक मृदभान से। और उसके बाद है कायथा, तो कायथा किससे संबंधित है? कायथा संबंधित है
ताम्र निधि से आहर जो है सो बनास संस्कृति से है। आहर किसे है? बनास संस्कृति, यानी आहर जो है बनास नदी घाटी में बसी है, इसीलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं, या तांबे वाली जगह भी कहते हैं। तो ए का हो जाएगा 4, अर्थात बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 1, अर्थात इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? कहता है प्रागैतिहासिक काल में भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। तो जी हाँ, ये सही है। ये क्या है? सही है। और कहता है कारण जो है स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास और उपयोग हो। तो ये क्या हो? जब कृषि होगा तो उस उपकरण का उपयोग करेगा, अर्थात ए और आर दोनों सही, अर्थात ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे कहता है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिला है अंतरजी खेरा से। अब आइए आगे कहता है कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पर कांस और लौह तृतीय युग में कौन किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। अब आइए आगे कहता है भारत के प्रथम पुरास्थल युगीन औजार की खोज जिसे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन जो उपकरण मिला है रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला? 1863 ईस्वी में मिला था। निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कहता है भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक है, इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा, ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। अब आइए आगे कहता है रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः क्या थे? मूलतः एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक है, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया करवाए थे। एच.डी. संकालिया क्या थे? तो ये पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, अब आइए आगे कहता है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ करने में पहले कौन किया था? तो भारत में किया था। उसके बाद है प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्व मानव को करो मैग्नन मानव के नाम से जाना जाता है। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने में किया जाता है? तो ये फॉसिल्स का निर्धारण किया जाता है। फॉसिल्स का हिंदी जीवाश्म होता है। अब आइए आगे कहता है ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मालवा संस्कृति का आहर और गिलिंडो में प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे है कहता है मध्य प्रदेश की किस पुरातात्विक स्थलों से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं नागदा से। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? ये हुआ है नागदा से। अब आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्थल उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये हुआ है आहर से, क्योंकि आहर से जितना भी चीज़ प्राप्त हुआ है वो तांबे का प्राप्त हुआ है। और आइए आगे, गप कराल निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है? तो गप कराल जो है सो ये स्वात घाटी में अवस्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है पुरातात्विक स्थल संघोल अवस्थित है। कहाँ? तो ये संघोल पंजाब में है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। कहता भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहा जाता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या है, इसको देखिए। आगे है कि निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता से चित्रित करता है? कहता उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो मंदिर नहीं मिला है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कहता है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है। वे युद्ध में घोड़ा का प्रयोग करते थे, घोड़ा का प्रयोग नहीं करते थे। ये गलत है, केवल 2 सही होगा। ठीक है, अब आइए आगे प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पर विचार क्या कहता है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, तो ये सही है। धार्मिक तत्व थे तब नहीं जल पूजा, नाग पूजा, वेश पूजा ये सब इत्यादि होता था, जानवरों की पूजा होती थी। उसका था उस काल में
भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जी हाँ, ये सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। अब आइए आगे, आगे क्या है इसको देखते हैं। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। कहता है हाथी, बैल, हाथी, गैंडा उपरयुक्त में किस पशु का अंकन आकृति में मुद्रित पाई गई है? तो इसमें सब का पाया गया है। ठीक है, बैल भी है, हाथी भी है और गैंडा भी है। अब आइए आगे, कहता है किस पशु का अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुआ, अवशेष मिला है। ठीक है ना, अवशेष सबका मिला है लेकिन मोहर पर चित्र नहीं बना हुआ था। अब आइए आगे, कहता है कि संदर्भ सभ्यता के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में कौन सा है? तो यह है एक श्रृंगी पशु का। ठीक है, उसके बाद आइए आगे, कहता है सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? ठीक है, तो परिचित किससे नहीं थे? बाघ से परिचित थी, अश्व से परिचित से, हाथी से थे, अज से थे, शेर से नहीं थे, परिचित नहीं थे, लेकिन अवशेष इसका मिला है। अब आइए आगे देखिए, परिचित होना एक अलग चीज़ है, अवशेष मिलना एक अलग चीज़ है। अवशेष तो बाद में भी आया होगा तो वहाँ पर मिला है। अब आता है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई हुई थी। ठीक है, अब आइए आगे, कहता है सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, किससे होता था जी? तो ये ईरान से होता था, उसके बाद अफगानिस्तान से होता था, और उसके बाद रोम से नहीं होता था। कहाँ से होता था? राजस्थान से होता था। रोम में व्यापार होता था संगम कालीन काल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 हो जाएगा। अब आइए आगे, कहता है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सी चीज़ें पाई गई है? ये पाया गया है अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाया गया है। ये नंबर सही हो जाएगा। अब आइए आगे है प्रश्न, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? तो तिथि क्रम मेसोपोटामिया के अवशेष के सापेक्ष कालक्रम से है। किससे है? सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया था? तो मेसोपोटामिया के कालक्रम से। अब आइए, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक के भार हैं? तो ये है 16 के गुणक का भार है। ठीक है, अब संदर्भ सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें जो है कहता है कि आर्यों के आक्रमण था, जिन्हें इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण बाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में है हड़प्पा। ठीक है, अब आइए आगे, आगे प्रश्न है सिंधु सभ्यता से संबंधित है कौन सा? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से? जी नहीं, ये आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मिला है, बहुत से मोहर मिले हैं, वो लिखा हुआ है लेकिन ये पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसको देखिए। कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता जो है से किस युग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। कहता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। क्या पाए गए हैं? तो नगरों के अवशेष पाए गए। अब देखिए, मोहर पाया गया है, तो मोहर से नहीं जानेंगे क्योंकि उसके वहाँ जो मिला है उस पर लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ नहीं सकते। बर्तन जेवर हथियार है, इससे नहीं। तो नगर के अवशेष जो है सो महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, कहता नगरों में नालियों की दृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उत्तम था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। तो वह लोहा से परिचित थे? जी नहीं, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि भारत में लोहा का लगभग जो प्रचलन हुआ है 1000 BC में हुआ है। कब हुआ है? 1000 BC में। अब आइए आगे, कहता है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि कहता है इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं था, ये भी सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। कहता है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो ये सही है, अर्थात ये सारे प्रश्न सही है। अब आइए आगे, आगे है कि पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित था। किससे संबंधित था जी? इराक। इराक की सभ्यता, जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और यह किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो ये दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। अब आइए आगे, कहता है निम्नलिखित में
से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है? तो ये बुर्जहोम नहीं है। दधेरी, हुलास और मांडा तीनों है। अब आइए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो वो हो जाएगा सी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता से जानी जाती है। कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता से जानी जाती है? वह अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। जी हाँ। उसके बाद मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि कार्य के लिए, कहता अपने उद्योग के लिए। ये चारों के लिए जाना जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर नहीं मिलता? तो याद रखिए मोहर पर नहीं मिलता है किसका? घोड़ा का। ठीक है, बैल, हाथी और भेड़ सबका मिलता है, लेकिन घोड़ा का नहीं मिलता है, लेकिन घोड़ा का अवशेष वहाँ पाया गया है। ठीक है, अब आइए आगे, कहता है निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता का व्यापारिक संबंध था? तो ये बैल का, किससे मिला है? बैल का। उसके बाद कहता है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? विश्वास करते थे मातृशक्ति में। अब उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहर किस पदार्थ से निर्मित किया गया है? तो सेल खड़ी से निर्मित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रीवियस ईयर का है। आप देखिए इसको, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोमालिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। जी हाँ। कहता ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे। जी नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। उसके बाद कहता अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र की है? तो ईरान की है। उसके बाद कहता नीचे दिए गए दो वाक्यांश दिया हुआ है, उससे आप संबंधित। कहते हैं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। ठीक है, क्या हो गया है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कहता हुआ खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, उसके बाद आइए, कहता कि विलुप्त हो गए हैं, स्वाभाविक है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। ठीक, तो ये क्या है? नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये क्या है? दोनों सही है जी, ए और आर, किंतु ये जो स्पष्टीकरण है ये नहीं है कि अब विलुप्त हो गए हैं। नहीं जी, अब विलुप्त हो जाता तो मिलता ही नहीं, तो उस समय पहले से ही विलुप्त है वो। उसके बाद आइए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कौन सा है? उसके बाद है संदर्भ सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार परिषद के तालाब उत्तरी पार्श्व से है, दक्षिणी से, दोनों से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यानी कि जो उतरने वाला है स्नानागार में उत्तर और दक्षिणी दोनों भाग में बना हुआ है। उसके बाद कहता है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो बड़ी इमारत अन्नागार थी, ना कि स्नानागार है। अब आइए आगे, आगे है कि मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है गृह निर्माण तरासे और उपयुक्त था, यानी पॉलिशदार था। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कुल्हाड़ी और छेनी, मछली पकड़ने के कांटे, ये सब लोहे के बने थे। लोहा का बना इसका मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। स्नानागार का फर्श पक्की ईंट से बना हुआ था, ये सही है। अब आइए आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है? तो ये सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिला है, क्योंकि यहाँ पर हर घर में कुआं बना हुआ था। अब आइए आगे, कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर अंकित नहीं है। तो पशुपति की मोहर पर बैल का चित्र नहीं है, हाथी, गैंडा, बाघ और चीता इसका बना हुआ है, भैंसा का है। उसके बाद कहता है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं का अंकन है? तो चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी का है। ठीक है, अब आइए आगे, आगे है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं था। अब आगे निम्नलिखित कथनों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात बिरसम मुद्रा प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है जी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आइए आगे, कहता है मोहनजोदड़ो अवस्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब आगे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है?
तो मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए आगे, कहता है कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुआ। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है कच्छ प्रदेश में अवस्थित है? तो ये देखिए देसलपुर भी है, धौलावीरा और लोथल भी है। हेलो, कौन कौन से स्थल हैं? देसलपुर और धौलावीरा, ये कहता है कच्छ में है, जबकि लोथल और ये नहीं है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, कच्छ में है। अब आइए आगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल किस नदी किनारे था? भोगवा नदी किनारे था। कौन नदी किनारे था? भोगवा नदी किनारे। सिंधु सभ्यता के पतन नगर था, पतन मतलब लोथल था। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थित है? लोथल सिर्फ है, ठीक है, और ये दोनों पाकिस्तान में है। कहता है किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है लोथल से प्राप्त। कहाँ से हुआ है जी? लोथल से प्राप्त हुआ है। अब आइए आगे, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल का गोदीबारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। लोथल किस नदी किनारे था? भोगवा नदी किनारे, तो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर द्वारा जुड़ा था? तो वह भोगवा नदी है। अब आइए आगे, कहता है किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से चावल का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। उसके बाद आइए आगे है मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कीर्ति प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। मिर्न पट्टिका यानी कि मिट्टी की पट्टिका बना हुआ है जहाँ पर सिंह युग देवता का कीर्ति मिला है, तो लोथल से मिला है। उसके बाद है आगे कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संस्कृति से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। उसके बाद कहता है लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात में है लोथल। लोथल कहाँ है जी? गुजरात में है। अब आइए आगे, कहता है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के 2 नवीनतम खोजों के निर्धारित कीजिए। तो 2 नवीनतम खोज कौन सा है? एक है कुंतासी और धौलावीरा। ये दोनों कहाँ है? कच्छ में है और यह गुजरात में है, ठीक है। अब आइए आगे, उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से। उसके बाद है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ये धौलावीरा विभाजित है। 3 भागों में कौन सा विभाजित है? धौलावीरा। कहता है एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पर किया गया है जी? तो ये कालीबंगा में किया गया है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन से प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ये कालीबंगा है। कालीबंगा से कहाँ हुआ है जी? प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संबंधित स्थल है। उसके बाद कहता है प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है जी? ये मिला है बनवाली और कालीबंगा दोनों से मिला है। कालीबंगा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल में जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो ये जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा जाना जाता था। उसके बाद है हड़प्पीय स्थलों को खुदाई में ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आइए, कहता है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे के नगरों दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो ये है कालीबंगा से। कौन सा है? ये है कालीबंगा से। उसके बाद आइए, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला था? दुर्गीकरण कहाँ हुआ है? कालीबंगा में हुआ था। अब आइए आगे, प्रश्न है कि इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो ये कालीबंगा से चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा तथा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी सिद्ध होती है? तो ये होता है कालीबंगा से। उसके बाद है आगे प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में अवस्थित है?
तो हरियाणा में कौन सा अवस्थित है? एक तो है बनवाली, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, रोपर पंजाब में है। तो ये 1 और 3 हो जाएगा, राखी गढ़ी और बनवाली है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन है? हड़प्पा स्थल जो है भारत में ये है राखी गढ़ी। भारत का यानी सबसे बड़ा कौन है? राखी गढ़ी है। उसके बाद है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आगे प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सा क्षेत्र है? तो ये है दाइमाबाद। अब है आगे कि हड़प्पा काल के तांबे का रथ की खोज कहाँ की गई? तो दाइमाबाद में किया गया है। उसके बाद है घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सुतकोदा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुतकोदा से। घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन वो लोग घोड़ा के बारे में जानते नहीं थे प्रेजेंट टाइम में। उस समय समकालीन घोड़ा नहीं था, लेकिन बाद में अवशेष मिला। कहता निम्नलिखित में किस हड़प्पन स्थल पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सुतकोदा और कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुआ है। उसके बाद कहता है किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो घोड़ा ज्ञान कहाँ था? सुतकोदा से था। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया? तो गुजरात में कौन सा है? सुतकोदा है। उसके बाद हड़प्पा कालीन स्थलों में जुड़ा हुआ पूरा स्थल सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे है? तो यह है दासक नदी के किनारे। उसके बाद आगे प्रश्न है, इसको देखिए। आगे प्रश्न है, इसको देखते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कहता है उसके बाद कि EGH मैक कहता है सुमेर से पलायन था। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद है मॉर्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवचन किया था। कहा था मॉर्टिमर व्हीलर ने कि विचारों में क्या होते हैं? पंख होते हैं, जिससे क्या होता है वो वहाँ से आया विचार और सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ। अमलानंद घोष ने बताया हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा कालीन परिपक्व का परिणाम से हुआ है। यानी कि अमलानंद घोष ने ये कहाँ से किए थे? कि ये बताए थे कालीबंगा से हुआ है। और उसके बाद है M रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया से प्रेरणा लिया था। ये गलत है। अब आइए आगे। चन्हू दोरो का उत्खनन किसने करवाया था? तो JH मैक ने कराया था। कब कराया था जी? ये चन्हू दोरो ने करवाए थे इसका। अब आइए आगे। कहता है किसने सिंधु सभ्यता के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? संजॉर्ज मार्शल ने किया था। उसके बाद कहते हैं निम्नलिखित में किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन इंद्र को उत्तरदायी ठहराया? किसने ठहराया जी? मॉर्टिमर व्हीलर ने ठहराया था। क्या कहा? कहा कि ये जो इंद्र है इसका मतलब क्या होता है जी? घर को तोड़ने वाला, यानी कि इसको पुरंदर कहा था, इसीलिए ये जाके और इसको इंद्र को उत्तरदायी ठहराया। उसके बाद आइए कहता है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन था? तो वह राखलदास बनर्जी था। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये B.A. स्मिथ नहीं थे। उसके बाद आइए आगे कहता है सिंधु सभ्यता की खोज निकालने वाले जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन से? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी है। उसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन था? प्रभारी था संजॉर्ज मार्शल थे। उसके बाद आइए आगे कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसको महत्व को समझ पाए थे तो संजॉर्ज मार्शल थे। उसके बाद कहता है हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। कब किया था? 1856 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब आइए आगे है कि इसके बारे में मिलाना है तो क्या करना है? कहता है लोथल से क्या मिला था जी? लोथल से गोदीबारा मिला था। ठीक है, उसके बाद है कालीबंगा, तो कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला था। उसके बाद है धौलावीरा, तो धौलावीरा से मिला था क्या? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र और बनवाली से पकी हुई मिट्टी का मिला था। अर्थात A का 3, A का 2, B का 1, अर्थात क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए A का 2 है और 2 का 1, B का 1 है, अर्थात इसका सही आंसर C हो जाएगा। अब आइए आगे क्या है इसको देख लेते हैं। आगे कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है सो सिंधु। उसके बाद है कौन? रोपर जो है सतलज,
कालीबंगा है घग्गर नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे। एक का एक ही होगा, बी का 3 है तो बी का एक का एक और बी का 3, अर्थात ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब आइए पुनः देखते हैं। हड़प्पा है रावी नदी किनारे, ए का 3 हो जाएगा। देखिए ए का 3 किस में है, अर्थात एक हड़प्पा, रावी, कालीबंगन, घग्गर, लोथल जो है सो भोगवा और ऊपर सतलज नदी किनारे, अर्थात इसका सही आंसर ए होगा। अब आइए आगे। आगे देखिए, कहता है मंडा, मंडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है जी, कालीबंगा राजस्थान में है। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। अब आइए आगे। उसके बाद कहता है धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा देखिए ये हो जाएगा कादरी द्वीप में, ठीक है। यानी क्या है, राखी गढ़ी कहाँ है, तो राखी गढ़ी है भोगबो है। ये जो देखिए, ये जो है ना, ये हो जाएगा कादरी द्वीप, ये सौराष्ट्र में है, ठीक है। और ये जो है भिंडवाना, राखी गढ़ी हरियाणा में है, भेड़ाना हिसार में है, ठीक है। ये हो जाएगा सही। यानी कि धौलावीरा है सौराष्ट्र में, राखी गढ़ी है कहाँ, हरियाणा में, भेड़ाना है हिसार में, और भोगवा है कादरी द्वीप पर। अब आइए आगे। आगे कहता कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित हड़प्पा खोज दयाराम साहनी, लोथल के एस.आर. राव ने किए थे, ये सही कोट दीजिए, जे.पी. जोशी है। और धौलावीरा की खोज ये गलत है, ठीक है। उसके बाद आइए आगे है, उसको देखते हैं। कहता हड़प्पा जो है, तो हड़प्पा से क्या मिला है जी, इस यहाँ से मिला है कर्मचारियों के निवास स्थान, ठीक है। लोथल से है ये गोदीबारा मिला है। कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति मिला, अर्थात एक का एक, दो का दो, एक का एक, दो का दो, अर्थात ये सही आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या कहता है, कहता है हड़प्पा, तो हड़प्पा से क्या मिला है, ये आर समाधान मिला है। लोथल से क्या मिला है, गोदीबारा। कालीबंगा से क्या मिला है, जोता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिला है, अर्थात क्या हो जाएगा, एक का एक, दो का दो, और सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब आइए आगे। आगे प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का स्थल तथा उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बनमाली जो है ये कहाँ है जी, ये हरियाणा में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में। राखी गढ़ी कहाँ है, राजस्थान नहीं, राखी गढ़ी कहाँ है, ये है हरियाणा में, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा सही आंसर। और उसके बाद कहता है निम्नलिखित में किसका सुमेल सही नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल ये सही है। कालीबंगा जो है सो ये कहाँ है, राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में, रोपर कहाँ है, पंजाब में, ये सही है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में असंगत युग्म को चिन्हित कीजिए। हड़प्पा, तो कहता है असंगत युग्म संयुक्त को चिन्हित करना है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। लोथल से गोदीबारा मिला है, अर्थात ये इसमें सही है, ठीक है। हड़प्पा और अन्नागार, यहाँ से अन्नागार नहीं मिला है। धौलावीरा एक गढ़ी क्षेत्र है, तो यहाँ से ये सही है, बी और डी। अब आइए आगे। आगे है कि सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो क्या है इसमें, कहता है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, पट्टेदार जल निकासी, यानी कि जल निकासी की व्यवस्था कहाँ था, मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। लोथल से क्या मिला है जी, युग्म समाधान मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बनमाली से क्या हुआ, पकी हुई मिट्टी का हल मिला है। और कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला, अर्थात ए का हो जाएगा 2, ए का 2, बी का 1, अर्थात इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब आइए आगे देखिए। कहता है किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पकी हुई मिट्टी का हल मिला है, तो बनमाली से मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में अवस्थित है, तो ये है बनमाली में। उसके बाद कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांसा का कोई ज्ञान
नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल एक है, क्योंकि तांबा और कांसा का उसको ज्ञान था। ठीक है ना। अब आइए आगे। आगे प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। तांबा है, तांबा कहाँ से लाता था जी? तांबा लाता था ये राजस्थान से। ठीक है। शंख कहाँ से आता था? शंख आता था कच्छ से। ठीक। लाजवर्त मणि आता था, ये आता था अफगानिस्तान से। सोना कहाँ से आता था? दक्कन से आता था। तो तांबा आता था राजस्थान से, एक का हो जाएगा 2। बी। शंख कहाँ से आता था? कच्छ से। लाजवर्त मणि कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। स्वर्ण कहाँ से आता था? दक्कन से आता था। ठीक है, इसको याद कर लीजिए इसे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह सौराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद है कहता है किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो ये रंगपुर से चावल मिला है। अब आता है कहता है निम्नलिखित में से पशुओं में से किसका हड़प्पा संस्कृति से मिले मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो ये गाय का नहीं हुआ है। ठीक है। कहता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिले, कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति से मिला है चांदी का। अब उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है पुरातत्व संबंधित खुदाई। अब हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकीर्णन कहाँ हुआ है? तो घग्गर और हाकरा नदी किनारे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से इसके क्षेत्र मिले हैं। ऐसे अभी कहिएगा तो लगभग 1500 प्लस क्षेत्र सिंधु सभ्यता का मिल चुका है। ठीक है, जिसमें लगभग 1000 के आसपास भारत में मिला है और 600 पाकिस्तान में मिला है। अब कहता है कि हड़प्पा संस्कृति अंत्येष्टि प्रथा था, कैसा था? तो ये था मृतिका पात्र के शरीर में विस्तारित समाधान। अब आइए आगे। कहता है हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल में की गई थी? तो ये किया गया था प्राग हड़प्पा में। कहाँ पर किया गया था जी? कालीबंगन में। अब आइए आगे। कहता है हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्त मणि का आयात किस क्षेत्र से किया जाता था? बदखसा क्षेत्र से किया जाता था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पकी मिट्टी के मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो चिकोटी पद्धति से किया जाता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ जी? 1700। ये देता है 2000 ईस्वी से ह्रास होना शुरू हो गया था। ठीक है। और पतन हो गया कब? तो 2000 ईस्वी से। लेकिन इसके कई सिद्धांत हैं, उसको पढ़ेंगे तो अलग चीज़ बताता है। अब आइए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की पुरातात्विक खुदाई है। उसके बाद आइए निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो वो डालता है पुरातात्विक खुदाइयाँ। निम्नलिखित में किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो ये विष्णु की पूजा नहीं होता था। अब कहता है हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थे? तो चौकोर मोहर लोकप्रिय था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद है अधिसंख्या हड़प्पा स्थल स्थित है किसमें? तो ये है सिंधु घाटी में। अब आइए आगे। कहता है निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? हड़प्पा वासियों का ज्ञात था, कूप का निर्माण ज्ञात था, स्तंभ था, नालियों का निर्माण था, मेहराब का निर्माण नहीं था। मेहराब का निर्माण कब से शुरू हुआ है? मध्यकाल से शुरू हुआ। कहता है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तो नीचे दिए गए कोड के सहायता। कहता है हड़प्पीय धर्म एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित था। अब आइए आगे। कहता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है, अर्थात क्या है जी? ये सही है। लेकिन कहता है कि हड़प्पीय धर्म में एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा के सभी नगरों में प्रचलित था, सभी में प्रचलित नहीं था। ठीक है, खाली धरती की उर्वरता की देवी मानता था और मातृ प्रधान था। सभी जगह नहीं मिले हैं लेकिन अधिकतर जगह मिले। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्त निम्नलिखित में किस देश से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। अब कहता है हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? इसको देखिए। कहता है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों का साक्षी रहा। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि प्रथम नगरीकरण किसमें? हड़प्पा संस्कृति। उसके बाद कहता है इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि का प्रयोग हुआ, तो इसका उपयोग का संकेत है, ये सही है।
कहता है इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम से लोहा का प्रारंभिक ज्ञात था। ये लोहा जखने आ गया उस समय नहीं होगा, क्योंकि लोहा आने के बाद कौन सा हो जाएगा, वैदिक काल हो जाएगा। उसके बाद कहता है इसमें मूर्ति बनाने कला एक माध्यम के रूप में पत्थर का सबसे आरंभिक तत्व का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो ये सही है। सिर्फ कौन गलत है, ये सी नंबर गलत है, जो लोहा का प्रयोग दिया हुआ है। अब आइए आगे कहता है हड़प्पन स्थल सनौली अभी हाल ही के उत्खननों से प्राप्त हुआ। सनौली कहाँ है, यह मानव समाधान के लिए प्रयोग में आया था। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। कहता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, ये सही है। और उसके बाद आइए आगे। कहता है कि हड़प्पा के लोगों सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित सड़क का विकास किया था, ये भी सही है। हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग का पता नहीं था पता, तब ना वो कांसा का प्रयोग करते थे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत है और 1 और 2 सही है। अब आइए आगे। आगे प्रश्न है हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये नहीं हुआ है, लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। अब आइए आगे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से उत्तर में है, तो कौन है, सुरतेगाई, ये कहाँ पर है, तो ये है अफगानिस्तान में। अब आइए आगे। आगे है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे, तो ये लोहा का प्रयोग करते थे। उसके बाद है नहीं करते थे, सॉरी, सिंधु सभ्यता के लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि सोना चांदी और कांसा का प्रयोग करते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न के किसकी पूजा करते थे, तो ये पूजा करता था पशुपति। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था कब, 2250 से 1750 तक। अब आइए आगे। कहता स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सा है, तो वह है सिंधु, चिनाब, झेलम। गंगा नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा, 1 2 3। उसके बाद आइए आगे। कहता है मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर चिन्हित करता है और किस नदी पर है, तो मांडा जो है सो चिनाब नदी किनारे अवस्थित है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में किस एक मृदभांड प्रकार की अंतरिम रूप में जानी जाती है, तो यह है गेरुबर्नी मृदभांड के रूप में जाना जाता है। किस में जाना जाता है, गेरुबर्नी मृदभांड के रूप में जाना जाता है। अब आइए आगे। कहता हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है लाल रंग का प्रयोग। उसके बाद है मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा के लिपि का नमूने कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये मृदभांडों पर प्राप्त होता है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण कभी चूनागारों का प्रयोग नहीं हुआ, तो जी इसमें हुआ था। ठीक है। उसके बाद कहता है धौलावीरा में आवास निर्माण कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ, जी हुआ था नेम प्लेट में, तो ना ही 1 ना ही 2 सही है, अर्थात डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद आइए कहता है नीचे दिए गए चित्रों में, तो ये नई चित्र है। अब देखिए आगे, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। अब उसके बाद है कि भारत में रेशम की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये रेशम का नवैसा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है कहता है निम्नलिखित कथनों पर निक्त शब्द का हड़प्पा के दुर्ग के नगर है वो कहाँ पर थे, तो पश्चिम में था। उसके बाद है दुर्ग नगर। उसके बाद है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में किसका पश्चिमी एशिया में प्रसार माना जाता है, तो किसका माना जाता है जी, इसका पश्चिमी एशिया से प्रसार गेहूं का और जौ का माना जाता है, अर्थात यानी कि ये कहाँ से आया है, तो ये आया है कहाँ से, मेसोपोटामिया से। अब आइए आगे। कहता है क्या कहता है कि भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है जी, भारतीय वास्तुकला की देन के लिए, जी नहीं, जन समान भारतीय संस्कृति जीवन के ये सामग्री प्रदान करने के लिए। अब आइए आगे। कहता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है। उसके बाद है पूरा स्थल जूनी करार किसके निर्माण से संबंधित है, तो यह स्टेडियम निर्माण से संबंधित है जूनी करार। उसके बाद ऋग वैदिक काल और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीबी लाल है। ठीक है। अब हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो यह है रावी नदी के तट पर अवस्थित।
उसके बाद कहता है निम्नलिखित में किस पुरा स्थल ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया है? तो ये क्या है? अमलानंद घोष ने। अब परिपक्व हड़प्पा शिल्प के प्रमुख विशेषताओं के रूप में मनके बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहता हड़प्पा में मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्त, हाथी दांत, विभिन्न प्रकार के रत्न से बने हुए थे। ठीक है। उसके बाद आइए आगे क्या है? आगे है पुरातत्व। पुरातत्व ने मनके बनाने वाली दुकान को अपरिष्कृत धातु के जमाव के आधार पर पहचान किया। ये सही है, क्योंकि जब मिला है वहाँ पर, कहाँ पर? लोथल में, तो इसी से पहचाना गया है। उसके बाद आगे क्या है? आगे है चन्हू दरों में औजार, भट्टी और तैयारी की गई विभिन्न चरणों के मनके बनाए थे। लोथल और चन्हू दरों दोनों से मिला है। उसके बाद कहता है बनमाली में संरचना बहुत सारे मनके का परिष्कृत मिला। तो ये से नहीं मिला है, 2 ही जगह से मिला है, एक लोथल से मिला है और एक मिला है चन्हू दरों से। ठीक है, तो अर्थात 1, 2 और कौन सही है? 3 सही है, 4 गलत है। अब है आइए कहता है कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज पाया जाना यह अंकित करता है। क्या करता है? कहता है हड़प्पा वासी अपने खेत में हल चलाते थे। ठीक है, ये देखिए आगे कहता है उसके बाद हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीज का छिटका बुआई करता था। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। कृषि का प्रचलन था, कृषि अतिशेष था, इसीलिए बहुत से विकास हुआ उसका। अब आइए आगे कहता है कि यह बस्ती 2 भागों में बटी हुई, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर, दूसरी काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर है। पुरातत्वविद इन्हें नगर, दुर्ग और निचले के रूप में अभिव्यक्त करता है। ठीक है, दोनों प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने हुए थे जो आधार के रूप में काम आते थे। यह निम्नलिखित में किस स्थल से निर्देशित करता है? तो यह करता है हड़प्पा से, क्योंकि हड़प्पा एक भाग नीचा था, दूसरा भाग बना हुआ था। अब आइए आगे है कि हड़प्पा का सभ्यता का वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैला था। जिन भौगोलिक क्षेत्र में फैली थी उन्हें कौन कौन सा स्थान शामिल है? तो ये पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश सीमांत का भाग, कठियावाड़, गंगा यमुना के दोआब में फैला हुआ था, जो आलमगीरपुर में। अब आइए हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल हरियाणा में अवस्थित है? तो बनवाली हो जाएगा। रोपर पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा गुजरात में है। अब कहता है निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। ठीक।